मायरा ने अपनी पड़ोसन सलोनी से कहा, सलोनी, मुझे लगता है आप लोगों को अब रेखा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने भैया से बोलकर अपने भतीजे अयान के साथ रेखा की बात चलाऊं। सलोनी ने कहा, अरे मायरा, हमें भी रेखा की शादी की चिंता तो है, पर आजकल की लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड और अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। जब भी शादी की बात छेड़ते हैं तो बस अभी नहीं करनी शादी, इतना कहकर हमें चुप करवा देती है। पर रेखा के पापा से पूछकर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, कहकर सलोनी जैसे घर में आई। रेखा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, मम्मा, पड़ोसियों को दूसरे की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल दीजिए अपनी सहेलियों को मेरे लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। नहीं करनी अभी मुझे शादी। क्या शादी जीवन की सबसे अहम ज़रूरत है, जिसके बिना एक लड़की का जीवन पूरा नहीं हो सकता? रेखा अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। अपने माँ पापा से बेइंतहा प्यार करती है और माँ बाप की लाडली 27 साल की हो गई। एमबीए तक पढ़ लिया, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है, पर वो नहीं चाहती अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर ससुराल का शमियाना सजाए। रेखा के माँ बाप को चिंता है अपनी इकलौती बेटी की। रोज़ एक ही बात पर तीनों में बहस होती है। माँ पापा चाहते हैं रेखा शादी करके घर बसा ले तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो, फिर चाहे ऊपर वाले के बुलावा भी आ जाए। और रेखा को अपने माँ पापा की फिक्र है कि मैं ससुराल चली गई तो माँ पापा अकेले पड़ जाएंगे। बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर बेटा होता तो माँ पापा निश्चिंत होते। तो क्या मैं बेटी हूँ तो मेरा फर्ज नहीं बनता? रेखा समाज में एक उदाहरण बिठाना चाहती थी कि जिनको बेटा नहीं होता वो माँ बाप भी सुखी होते हैं, बेटियां भी अपना फर्ज निभाती हैं। पर समाज को ये मंजूर नहीं था। रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस वालों के ताने और हर कोई मिलने आने वाला रेखा की शादी का जिक्र छेड़ जाता। रेखा की मम्मी हर रोज़ समझाती, देख बेटा, मैं और तेरे पापा आज हैं, कल को जब नहीं रहेंगे तब इतनी बड़ी दुनिया में तू अकेली रह जाएगी। और दुनिया बहुत बुरी है बेटा, दरिंदों की कमी नहीं, अकेली लड़की का जीना हराम कर देते हैं। रेखा अपनी मम्मी की बातें सुनते ही गुस्से के मारे कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीते न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रही थी कि एक इश्तहार पर नज़र गई, स्पर्म डोनर बैंक। रेखा के दिमाग की बत्ती जली। माँ पापा को उनके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी यही फिक्र सता रही है, तो क्यों ना मैं बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बन जाऊं। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करवाऊंगी, फिर कहाँ मैं अकेली कहलाऊंगी। यही ठीक रहेगा। और सबसे पहले रेखा ने स्पर्म डोनर बैंक को फ़ोन किया और सारी कार्रवाई के बारे में परामर्श किया। फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलकर अपना मेडिकल चेकअप करवाया, डॉक्टर से मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा, यू आर परफेक्ट, तुम माँ बन सकती हो। बस फिर क्या था, रेखा ने अपने मम्मी पापा को पास में बिठाया, शांति से समझाया और बम विस्फोट किया। मैं स्पर्म डोनर्स बैंक से स्पर्म लेकर माँ बनूंगी। घर में भूचाल ही आ गया। ये क्या बोल रही हो? लोग क्या कहेंगे? कुंवारी लड़की माँ कैसे बनी? सबको क्या कहेंगे हम? किस किस को क्या क्या समझाएंगे? रेखा, तू पागल हो गई है। क्यों नहीं समझती? ये पागलपन है। तुझे माँ ही बनना है तो शादी कर ले। रेखा चिल्ला उठी, माँ पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि आप दोनों के बाद में अकेली रह जाऊंगी, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, उसकी शादी करूँगी, फिर कहाँ रहूँगी मैं अकेली? बताइए, क्या मुझे अपने हक में फ़ैसला लेने का इतना भी अधिकार नहीं? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहूँ, उसमें समाज को क्या? मैं शादी करना नहीं चाहती तो क्या दुनिया के लिए अपने वसूल बदल दूँ? मेरी ज़िंदगी मुझे कैसे जीनी है ये समाज नहीं, मैं तय करूँगी। माँ पापा, मुझे बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है।
आप मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं। रेखा की जिद के आगे उसके माँ बाप हार गए। रेखा ने बैंक से हेल्दी स्पर्म खरीदा और डॉक्टर गौरी की सहायता से सफलतापूर्वक आरोपण करवाया। कुछ ही दिनों में रेखा की कोख में बीज पनपने लगा। रेखा एक अद्भुत रोमांच से खिलखिला उठी। पर समाज को कहाँ रास आती रेखा की सोच। जैसे जैसे रेखा के उदर में पल रहा बीज बड़ा होने लगा, दुनिया वालों की आंखें भी उतनी ही बड़ी होने लगी। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। कोई बातों बातों में व्यंग भी करने लगा। रेखा के मम्मी पापा डर और शर्म के मारे घर से बाहर निकलने से कतराने लगे। पर रेखा बिंदास अपने फूले हुए पेट के साथ घूमती फिरती थी। एक दिन पड़ोसन चाय पत्ती मांगने के बहाने रेखा के घर आई और रेखा को देखते ही बोली, ये क्या रेखा, आजकल मोटी होती जा रही हो। कुछ डाइटिंग वाइटिंग किया करो, अभी तो शादी होनी बाकी है। आजकल के लड़कों को दुबली पतली लड़कियां ही पसंद होती हैं, अपना ख्याल रखा करो। इतना सुनते ही रेखा भड़क गई। आज सारी भड़ास निकालने के मूड में थी तो घर के दरवाजे के बीचों बीच खड़ी रहकर जोर से सारे अड़ोस पड़ोस वाले सुन सके ऐसी ऊंची आवाज़ में बोली, आंटी के साथ सारे लोग भी सुन लीजिए, मैं कभी किसी के घर की पंचायत नहीं करती। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा कहाँ जाता है, आपके बच्चों की शादी आप कब कर रहे हैं या आप कैसे जीते हैं, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर की पंचायत भी आप सब ना किया करें तो बेहतर होगा। मेरे माँ बाप की मैं अकेली संतान हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी शादी हो जाए और मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह जाएं। इसलिए मैं स्पर्म बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बनने जा रही हूँ। हमें जब किसी से कोई उम्मीद नहीं तो आपको भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये मैं तय करूँगी। शादी करूँ या ना करूँ, कुंवारी माँ बनूँ या माँ बनने के बाद भी मन करेगा तो शादी करूँगी। आप सबको कोई अधिकार नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है ये जानने का। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, शांति से खुद भी जिएं और हमें भी जीने दें। और इतना बोलकर रेखा आराम से झूले पर बैठकर इमली खाने लगी और आंटी से कहा, आंटी मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे से नाम सोच कर रखिएगा, बुआ आपको ही बनना है। रेखा की बात का समर्थन करते पूरा मोहल्ला तालियां बजाते रेखा को शाबाशी दे रहा था। पड़ोस वाले शर्मा अंकल ने कहा, बेटी अगर समाज में बेटे बेटी में सब फर्क नहीं करते तो आज बेटियों को ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी सोच में जरा भी खराबी नहीं बल्कि गर्व है। ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। इकलौती बेटी को अपने माँ बाप की चिंता खाई जाती है। क्या करेंगे बुढ़ापे में माँ बाप जब मैं ससुराल चली जाऊंगी। और कहाँ कोई दामाद इतना भावनाशील जो सास ससुर को साथ रहकर सेवा करे। अगर हर माँ बाप इकलौती बेटी से शादी करने वाले अपने बेटों को ये संस्कार दें कि बहू के माँ बाप के प्रति भी तुम्हारा उतना ही फर्ज है जितना हमारे प्रति, तो आज तुमने जो कदम उठाया है ना बेटा, उसकी नौबत ही ना आती। तुम्हारे जैसी बेटियां गौरवान्वित करती हैं समाज को, पर समाज ही ऐसी बेटियों को बदनाम भी करता है। शाबाश बेटा, तुम्हारा ये निर्णय एकदम सही है। अब जाकर रेखा के माँ बाप के जान में जान आई। 9 महीने बाद रेखा की गोद में एक प्यारा सा बेटा खेल रहा था। कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन कनाडा से शर्मा अंकल का भतीजा गौरव इंडिया आया। उसने जब शर्मा अंकल के मुंह से रेखा की कहानी सुनी तो प्रभावित होते हुए बोला, अंकल जी, अगर रेखा और उसके माँ बाप को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ। उसे उसके बच्चे और माता पिता सहित अपनाकर समाज में एक उदाहरण मैं भी कायम करना चाहूँगा। शर्मा जी गौरव के फैसले से खुश होते हुए बोले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी जाकर रेखा को समझाता हूँ और उसके माता पिता से बात करता हूँ। मुझे फ़क्र है तुम्हारे खुले ख्यालात पर। रेखा और गौरव मिले, बातचीत की और दोनों को लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया।
आज रेखा का सुंदर सा हंसता खेलता परिवार है और रेखा अपने माता पिता के बुढ़ापे को लेकर भी निश्चिंत है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।